नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की खेती से मुनाफा सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है पशुपालन से अधिक आय कैसे कमाए। भारत एक कृषि प्रधान देश है और पशुपालन भारतीय कृषि का मुख्य अंग है। देश के लगभग 2/3 आबादी गाँव में रहती है, जहाँ कृषि और पशुपालन मुख्य आजीविका स्रोत है। चलिए सबसे पहले जानते हैं पशुपालन व्यवसाय कैसे शुरू करें। पशुपालन शुरू करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि शेड, भूमि, नस्ल चुनना, संतुलित पशु आहार और पशु स्वास्थ्य रोग व टीके के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं शेड की। पशु को रखने के लिए खेत में भूमि में उचित ढका हुआ और हवादार क्षेत्र होना चाहिए। अब बात आती है भूमि की। खेत मालिकों को पशुओं के लिए चारे की फसल उगाने हेतु खेती योग्य क्षेत्रों या भूमि को बनाए रखना चाहिए। भूमि क्षेत्र मूल रूप से पशुओं की संख्या पर निर्भर करता है। आमतौर पर 1 एकड़ भूमि लगभग 7 से 10 गाय भैंसों को चारे प्रदान करने के लिए पर्याप्त होती है। साथ ही फसल संबंधित और खेती के साथ अधिक आय कमाने की सारी जानकारी आप हमारी रोंगो ऐप पर देख सकते हो। अब बात करते हैं नस्ल का चयन करने की। अधिक दूध उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल का चयन करना महत्वपूर्ण है। उद्यमी आमतौर पर भैंसों में मैसाना, मुर्रा आदि नस्लों को चुन सकते हैं और गायों में लोकप्रिय नस्लों जैसे जर्सी, साहिवाल, फ्रीसियन आदि शामिल है। अब बात आती है संतुलित पशु आहार की। पशु पोषण में हरा चारा, सूखा चारा और दाना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशु आहार में दाना खिलाने का गुड नियम यह है कि गाय के 2.5 किलोग्राम दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए और भैंसों के 2 किलोग्राम दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। सूखा और हरा चारा पोषण के रूप में दिया जाना चाहिए, जिससे दूध उत्पादन की लागत कम होती है। दुधारू पशुओं के खर्च का 70% खर्च उनके आहार पर होता है, जो उनके महत्व को भी बढ़ाता है। दूध देने वाले पशुओं को पोषण की जरूरत 3 कारण के लिए होती है: शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने, दूध उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करने और गर्भावस्था के लिए। अब अंत में जानते हैं पशु स्वास्थ्य, रोग व टीके के बारे में। पशुओं को रोगों से बचाने के लिए समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए और पशुओं के आवास और साफ सफाई का ध्यान भी रखना आवश्यक है। पशुओं के मुख्य रोगों और उनके टीकाकरण का समय निम्नलिखित है। खुरपका या मुंहपका रोग के लिए पॉलीवैक्सीन का टीका हर साल लगाया जाता है। गलघोटू रोग के लिए HSIL-HUN वैक्सीन हर साल लगाई जाती है। गिल्टी रोग के लिए एंथ्रेक्स स्पॉट वैक्सीन हर साल दी जाती है। तपेदिक रोग के लिए BCG वैक्सीन प्रति 3 साल के बाद दी जाती है। चेचक रोग के लिए हर 3 साल में RP टिश्यू वैक्सीन दी जाती है। चलिए जानते हैं पशुपालन से क्या क्या लाभ होते हैं। खेत में पशुओं के लिए ताजा चारा वर्ष भर उपलब्ध रहता है। पशुपालन से मिश्रित खेती को प्रोत्साहन मिलता है। पशुओं के मल मूत्र से जैविक खाद प्राप्त होती है, जिसको खेती में प्रयोग करने से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। पशुपालन से होने वाले नियमित लाभ से कृषि कार्य सुगमता से चलता है। पशुओं से बोझा ढोने एवं कृषि कार्य के लिए पशु वर्ष भर उपलब्ध रहते हैं। पशुपालन के द्वारा हमें ताजा दूध प्राप्त होता है। पशुपालन से ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक लोग को रोजगार प्राप्त होता है और किसानी की आय में वृद्धि होती है। फसल संबंधित जानकारी और कीट रोग सलाह के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले स्टोर से रोंगो ऐप डाउनलोड करना न भूलें।